एक घने अंधेरे जंगल में रात के बीच एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी मुश्किल से चल रहा था क्योंकि उसके पैर में तीर घुसे हुए थे। गुस्से और तकलीफ से उसके चेहरे पे दर्द था। तभी उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ दौड़ता आया और चीखने लगा। वो दाले था, उसका साथी। डेल ने उसके टीम के साथियों की मौत की खबर दी। उसने बताया कि उनके साथी लोग एक मॉन्स्टरस प्राणी के हाथ मर गए हैं। ब्लॉन्ड आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पीके प्रोस, जिनका लेवल 40 साल था, एक नेकेड साइको के हाथ मर गए। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक से डेल के चेहरे पर और तीर लगे जो लाल रंग में चमक रहे थे, और फिर धमाके से उसका सर फट गया। ये देख ब्लॉन्ड इंसानदार और शौक में चीखने लगा और पूरी तरह से घबरा गया। उसने तलवार उठाए और सामने एक अजीब इंसान की तरफ इशारा किया जो लाल चमक रहा था, और उसको मॉन्स्टर कहा। लेकिन वो इंसान सिर्फ हंसता हुआ कहने लगा, मैं कौन हूं? ब्लॉन्ड आदमी उस वक्त डर से कांप रहा था, पर उसने हिम्मत बनाए रखी। सीन फिर डीमन किंग के रजमहल में शिफ्ट होता है, जहां बैटल गॉड दमियन मॉन्स्टर्स से लड़े हुए रेस्टिंग में था। उसका लेवल 904 है और वो फील्ड ऑफ ऑनर में टॉप रैंक पे है, पर अब उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसका जिंदा रहना मुश्किल था। नोटिफिकेशंस उसके स्क्रीन पे छा गई थी, बताते हुए कि अब वो वीक, ब्लीडिंग और सील्ड स्टेट में है और उसके स्किल्स यूज नहीं हो रहे हैं। दामियन का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर भर गया था, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को जिंदा रखने की कोशिश करता रहा। एक और नोटिफिकेशन आए कि उसका कैरेक्टर अब पेट्रिफाइड है, यानी उसके मूवमेंट्स स्लो हो गए हैं। दमियन सोचता है कि इतने सारे अब नॉर्मल स्टेट्स एक गेम में कितने अजीब हैं। तभी एक आवाज उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, तुम तो कॉकरोच जैसे जिद्दी हो। ये आवाज किंग आर्थर की थी, जो डीमन किंग एक्सपीडिशन का लीडर था। दमियान उस आवाज को पहचानता है और उसका असली नाम जोंग यूमिन लेकर कुछ कहना चाहता है, पर आर्थर उस पर अटैक कर देता है। एक और वार्निंग स्क्रीन पर आती है कि उसका स्टेमिना थ्रेशोल्ड से नीचे है। दामियन कंफ्यूज्ड और वीक था और आर्थर से पूछता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, पर आर्थर नोटिफिकेशंस में बिजी है जो लॉर्ड ऑफ एबिस अब्रैक्सास के मना बढ़ाने और डेंजरस स्पेल्स के बारे में इन्फॉर्म कर रही हैं। आर्थर थोड़ा इरिटेट हो गया था। आर्थर एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने के लिए तैयार हो गया और नोटिफिकेशन आई जो मल्टी लेवल्ड वेदर रिवर्सल रेल्म डिस्ट्रक्शन स्पेल के डेंजर की बात कर रही थी। इस थ्रेट के बावजूद दामियन ने आर्थर की स्ट्रेंथ को सीक्रेटली एडमायर किया और उसके अंदर रिस्पेक्ट थी। आर्थर ने अपना पावरफुल स्पेल छोड़ते ही दामियन पर फिर से हमला किया और उसका मजाक उड़ाया, कहकर कि वो एक नीचे लेवल का हीरो है। दामियन थाका मारा और चोट से भारा था और सोच रहा था कि सब कुछ गलत कैसे हो गया। तो साल पहले एक वर्चुअल गेम अर्सिया क्रॉनिकल ने लोगों को अपनी खूबसूरत दुनिया से लुभाया था। इस गेम का मेन टास्क था डीमन किंग रेड, जो पहले जीतने वाले प्लेयर को एक किंगडम और हीरो बनने का मौका देता था। दमियन ऑन प्लेयर्स में से था जो इस गेम में अपना सब कुछ लगा चुका था। उसके हिसाब से गेम जीतना ही उसके जीवन का असली मकसद बन गया था। दमियन के घरवालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहा। उसका मानना था कि ये गेम जीतने से ही वो अपने जीवन की कमी को पूरा कर पाएगा। डीमन किंग रेड के दौरान उसकी मुलाकात किंग आर्थर यानी जोंग यूमिन से हुई, जो आर्या देवी का भक्त और इन्फिनिट सर्कल का मालिक था। किंग आर्थर ने अपने अच्छे व्यवहार और हिम्मत से सभी को डीमन किंग के महल तक ले जाने में मदद की। दमियान को लगा वो लोग जीत के बिल्कुल करीब हैं। तभी आर्थर ने दमियान की मेहनत की तारीफ की, लेकिन दमियान को शक होने लगा कि कहीं आर्थर उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। आर्थर ने पहले हंसता हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही गुस्से में बदल गई और उसने दमियान को जोर से मार दिया, युस बेकार कहकर अपमान किया। दमियान डर और सदमे में था और सोच रहा था कि क्या वो बिना कुछ हासिल किए ही हार जाएगा। आर्थर के धोखे के कारण दामियन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, पर इस नाउम्मीदी के पल में एक आवाज ने उसे बदले और नए मकसद का वादा किया। ये आवाज थी अब्रैक्सास, लॉर्ड ऑफ एबिस, जो दामियन को अपना साथी बनाना चाहता था। बस एक शार्ट पर आर्या देवी को मारकर बदले का रास्ता अपनाए। दमियन ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन इतने सालों के समर्पण के बाद कुछ हासिल करने का लालच उसे रोक नहीं पाया। आर्थर के तंज और मार से परेशान होकर दमियन ने फैसला किया कि वो अब्रैक्सस का साथ देगा और एक बदले वाला इंसान बनेगा जो जमीन पर तबाही लाएगा। अचानक आर्थर का हमला रुक गया
और दमियान अपने कमरे में पसीने से भीगा हुआ उठ गया। घबराहट में उसने समझने की कोशिश की कि वो वापस अपने कमरे में कैसे आ गया। तभी उसका भाई मा जिनहून कमरे में आया और बोला कि खाने का वक्त हो गया है। दामियन हैरान रह गया क्योंकि उसका भाई तो सेना में एक ऑफिसर के तौर पर होना चाहिए था, लेकिन अब वो स्कूल के यूनिफॉर्म में था, जिसने दामियन को और भी उलझा दिया। कैलेंडर देखते ही उसने देखा कि आज 28 जुलाई 2020 है, वो दिन जब अरीसा क्रॉनिकल का बेटा वर्जन आया था। दामियन को लगने लगा कि वो शायद समय में वापस आ गया है। उसके मन में सवालों का तूफान था और उसका परिवार भी उसके अजीब बर्ताव से चकित था। जब सब डिनर पर बैठे तो दमियन माँ के हाथ का बना खाना खाकर अपने बचपन की मीठी यादों में खो गया। पर उसके ख्याल अधूरे ही थे जब अचानक टीवी पर अरीसा क्रॉनिकल का जोर से बजा, दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी गेम। तब दामियन को यह बात समझ में आई कि आज ही ओपन बेटा का लॉन्च है। एक्साइटमेंट में उसने माँ से कहा कि वो अपने घर वापस जा रहा है। दमियान ने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से कहा कि गमजोंग स्टेशन तक बिजली की रफ्तार से ले जाए। शहर की सड़कों पर तेजी से गुजराते हुए दमियान के विचार 2 साल पहले के उस वक्त की तरफ लौट गए जब उसने इस गेम में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दमियन के जीवन में एक समय आया जब गैलेक्सी M24 ऐप सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी और उसका अपना जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। अपने परिवार का बोझ उठाते हुए उसने जीवन के मामले संभलते हुए अपना सब कुछ लगा दिया, पर यह बोझ उसके जीवन पर भारी पड़ रहा था। इस भार को कम करने और अपने परिवार से दूरी बनाकर दामियन ने अपने आप को गेम की वर्चुअल दुनिया में खो दिया, अपनी असली दुनिया से दूर भागने के लिए। ख्यालों में गुम था कि अचानक उसके फोन पर एक जोर से नोटिफिकेशन आई जिसमें गेम में लॉगिन करने का चेतावनी दी गई थी। दमियन ने यह नोटिफिकेशन देखा और हैरान रह गया क्योंकि उसने अभी तक लॉगिन नहीं किया था। तभी उसके सर में तेज दर्द शुरू हो गया और एक अजनबी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जो इतनी साफ नहीं थी कि उसके मीनिंग समझ सके। टैक्सी ड्राइवर ने उसकी हालत देखकर पूछा, सब ठीक है ना? टैक्सी ने उसे सिंसादोंग गरुसुगिल, कोरिया के एक मशहूर सड़क पर उतारा। वहां उसने एवरटेल स्टोर, एक वर्चुअल रियलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कदम रखा। एक रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया और कहा कि कैप्सूल्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर मिलते हैं, पर दामियन उस नई रिलीज हुई चीज को देखने में रुचि रखता था। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नई और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के बारे में बताया और दामियन ने बिना सोच विचार के यूज लेने का फैसला किया और इंस्टॉलेशन भी उसी शाम की मांग की। कुछ ही वक्त में दामियन एक फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल में बैठा था जिसमें वर्चुअल रियलिटी मोड सिंक्रोनाइज हो रही थी। सिस्टम के इंस्ट्रक्शन सुनते हुए दामियन को पता चला कि रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है। उसने अपने कई साल की कमाई इस पल के लिए खर्च की थी और उसके मन में इस फैसले को लेकर कोई शक नहीं था। अब्राक्सस डीमन किंग की आवाज ने उसके फैसले को और मजबूती दी। सिस्टम से सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होने पर दामियन ने गहरी सांस लेकर अपना सफर शुरू करने का कमांड दिया। वहीं दूसरी तरफ एवरटेल का हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को में एक कोड ब्लैक इमरजेंसी के बावजूद कमोशन में था। ऑपरेटर क्लोई और मास्टर ह्यूक ने कंट्रोल संभालते हुए प्रोटोकॉल की इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस दी। एवरटेल के हेडक्वार्टर्स में और भी वार्निंग्स आने लगी थी। कंट्रोल और भी कम हो रहा था, 4 बजे से 6 बजे तक और फिर 5 बजे से भी नीचे। आकस्मिक रिकॉर्ड, जो एक हाइपर एआई है और जो गेम बनाने के काम में था, धीरे धीरे कंट्रोल छीन रहा था। मास्टर ह्यूक ने फाइनल डिसीजन लिया और कंट्रोल का एक हिस्सा छोड़ दिया ताकि पूरी सिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो। इसके बाद आकस्मिक रिकॉर्ड टेम्पोरेरली रुक गया और मेन स्ट्रीम एक्टिव हो गई। अब गेम में दामियन अपने नए जर्नी में था जिसमें उसका प्लेयर नेम, डेट ऑफ कनेक्शन और लोकेशन, विस्परिंग आइलैंड सब कुछ सेट हो गया। उसके दिल में जोंग यूमिन के खिलाफ बदले की आग जल रही थी, लेकिन दामियन को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बिगिनर्स विलेज में क्यों नहीं है। अचानक नोटिफिकेशन ने बताया कि गेम में उसके लिए 3 रूल्स हैं। एक 68 आवर्स में लॉगिन नहीं करने पर मौत, गेम में मरने पर असली दुनिया में भी मौत और टाइम पर गोल कंप्लीट ना करने पर भी मौत। दामियन का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता गया। अब गेम का नया गोल उसके सामने था, डीमन किंग्स डिसेंट, और असास 1709 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस बार दामियन का कैरेक्टर विच डॉक्टर बना दिया गया था जो पॉइजन और कर्सेस का यूज करता है। इस क्लास के एबिलिटीज और पावर्स ने उसका इंटरेस्ट जगाया।
गेम ने उसके अलाइनमेंट को इतना कम कर दिया कि वो प्रैक्टिकली एक डीमन किंग बन गया था, जिसमें उसके ऊपर बहुत सिवियर पेनल्टीज भी थी, जैसे 500% एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम हो जाना और 500% आइटम्स और इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय होने का चांस बढ़ जाना। दमियान अब दुनवातन विलेज पहुंचा और पेपर बैग पहन के विलेज हेड एल्मोर के पास गया। डेमियन के पेपर बैग पर एल्मोर ने कमेंट किया और डेमियन ने ऑकवर्डली कहा कि ये कूल फैशन है। एल्मोर ने यूज चिक्स पकड़ने का एक क्वेस्ट दिया क्योंकि वो विलेज के फूड को चुरा रहे थे। डेमियन ने एक चिक को कैप्चर करना शुरू किया, पर उसे लगा कि अब सिर्फ एक एचपी बचा है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसके बिगिनर सेट और रिकमेंडेशन मिलेगा। दमियान का स्टेटस और स्किल्स लिमिटेड थी, लेकिन उसका सोल स्किल शूटिंग ऑफ पॉइजनस नीडल्स अनलॉक था। दामियान ने सोचा कि लेवल 10 पे पहुंचने तक नए स्किल्स को अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं होगा। दमियन ने अपनी पतली लंबी ग्रीन पाइप को मजबूती से पकड़ा और एक शैतान मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे अब इसके इस्तेमाल का तरीका समझ आ गया है, अब मैं ठीक से करूंगा, समझे क्या? चिक्स को पकड़ने में दमियान और भी बेहतर हो रहा था और अपनी एक ही खोली स्किल का सही इस्तेमाल कर रहा था। उसने कुछ और चिक्स पकड़ लिए और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस कमाए। इसी बीच यूशन ग्रुप के बिल्डिंग में, जिसे किंग आर्थर भी कहा जाता है, एक वर्चुअल रियलिटी कैप्सूल से बाहर आया। नए गेम को टेस्ट करने के बाद बहुत ही संतुष्ट था। सेक्रेटरी ने उसे गेम की पॉपुलैरिटी के बारे में अपडेट दिया। तभी यूशन ग्रुप के डायरेक्टर का कॉल आया। डायरेक्टर ने गेम में जीत के लिए सब कुछ तैयार कर रखा था, परफेक्ट क्लास, सबसे तेज लेवलिंग मेथड और जरूरी इक्विपमेंट। जीत का जाज्बा लिए यूमिन इस सफर के लिए तैयार था। वापस गेम में दमियान ने अपना 3 चिक्स का क्वेस्ट कंप्लीट किया और थकान से सांस फूल रही थी। तभी नोटिफिकेशन आए कि वो लेवल अप हो गया। डेमियन के चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन स्टेटस स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा उतर गया। नाम डेमियन और क्लास विच डॉक्टर थी, पर उसके स्टैट्स सिर्फ एक थे, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, टैलेंट और लक में सब में। लेकिन इस बार 5 स्टैट पॉइंट्स बचे थे, जो नॉर्मल से ज्यादा थे। डेमियन ने सोचा शायद ये हिडन क्लास का फायदा है और अपने मन को समझाया कि वो जोंग यूमिन से बदला लेगा। गांव में डेमियन का दौड़ना। दमियन अपनी ग्रीन पाइप के साथ गांव में दौड़ रहा था और मुर्गियों की टोली उसके पीछे भाग रही थी। एक प्लेयर ने इसे देखा और सोचा, ये कोई तमेर है क्या? पर जल्दी ही उसने सोच टाल दिया, क्योंकि तमेर्स अक्सर एक ही पावरफुल क्रीचर को कंट्रोल करते हैं। दमियान की चालक योजना। दमियान ने अपने इर्द गिर्द ध्यान से देखा और मुर्गियों के अग्रेसिव होने पर अपनी हिम्मत और भी मजबूत की। एक चालाक मुस्कुराहट के साथ उन्हें ट्रप में फंसाया और वो उसके जल में फंसी। डेमियन को मुर्गियों को वैल्यूएबल ईएक्सपी में बदलने का सोचकर मजा आ रहा था। नोटिफिकेशन स्क्रीन पर छा गई और उसका लेवल अप लेवल 9 पर हो गया। वो लेवल 10 का इंतजार कर रहा था, जिससे नए स्किल्स मिलेंगे। पर उसकी खुशी तब उतर गई जब देखा कुछ प्लेयर्स जंगल में उसके मुर्गियों को मार रहे थे, जो उसने अपने क्वेस्ट के लिए रखी थी। दमियन गुस्से में उन प्लेयर्स के पास गया और बोला, तुम लोगों ने मेरी मुश्किल से इकट्ठे किए मुर्गी चुरा लिए। एक प्लेयर, चियोल मिंजंग, हंस के चैलेंज लिया, पर दामियन ने उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा और वो दौड़ जा गिरा। चियोल के स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस आए कि वो अब 5 सेकंड्स के लिए फेंट हो गया। डेमियन ने कहा, यह आखिरी मौका है, और अपने चिकन डिनर्स वापस करने को कहा। एक फाइट शुरू हो गया, पर डेमियन ने पॉइजन डार्ट से जवाब दिया और उनका पीछा किया। एक स्मार्ट प्लेयर को समझ आया कि दामियन एक केओटिक यूजर है जो प्लेयर किलिंग में एक्सपर्ट है। समझते ही सब भाग गए, पर दामियन ने उनका पीछा किया। एक प्लेयर ने पास के झाड़ी में छुपने की कोशिश की, पर दामियन ने उसे एक और डार्ट से गिरा दिया। दामियन अपने लूट और लेवल 10 स्टेटस के साथ खुश था, लेकिन नोटिफिकेशन आई कि उसकी अलाइनमेंट नीचे गिर गई थी। उसने हंस के कहा, लगता है मैं ऑलरेडी अलाइनमेंट के बॉटम पर हूं। अपने नए एबिलिटीज और एडवांसमेंट के लिए एक्साइटेड था। डेमियन ने सुपरमार्केट जाने का फैसला किया ताकि वो अपने खाने का सामान स्टॉक कर सके। स्टोर में एंटर करते ही उसने कैशियर को पहचाना, जो उसकी नेबरहुड से था, और दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया।
डेमियन ने अपने कार्ट को कन्वीनियंस फूड से भरना शुरू किया, लेकिन कैशियर को उसके प्रोसेस्ड फूड्स पर चिंता थी। डेमियन ने समझाया कि वो बिजी रहता है और ज्यादा कुकिंग नहीं कर पाता। कैशियर को यह बात समझ नहीं आई, पर फिर भी उसके खरीदारी पर चर्चा करता रहा। डेमियन ने जब पेमेंट के लिए अपना वॉलेट निकाला तो कैशियर ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है और कहा यह महंगा भी नहीं है। डेमियन सरप्राइज हुआ पर शुक्रगुजारता था। डेमियन ने अपने सप्लाईज पैक किए और जाने ही वाला था जब उसने टीवी स्क्रीन पर एक न्यूज स्टोरी देखी। स्टोरी में जॉन न्यूमैन के बारे में था, टेम्पेस्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस का यंगेस्ट प्लेयर जो गेम से रिटायर हो रहा था। डेमियन को यह न्यूज सुन के हैरत हुई और उसने डिसबिलीफ में उसका नाम रिपीट किया। कैशियर ने डेमियन का रिएक्शन देखा और पूछा क्या वो इस फेमस प्लेयर को जानता है। डेमियन ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि हां, जॉन न्यूमैन काफी फेमस है। कैशियर सरप्राइज था और जॉन न्यूमैन के बारे में तारीफ करने लगा, कहने लगा वो हैंडसम है और गेमिंग में अमेजिंग है। पर डेमियन लॉस्ट इन थॉट था और कैशियर के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। डनवेडन विलेज के पास घने जंगल में डेमियन चिकन्स को हंट करते हुए जॉन न्यूमैन के आने का सोच रहा था। उसी वक्त उसको एक नोटिफिकेशन आई कि उसका लेवल बढ़कर लेवल 50 हो गया। लेकिन डेमियन खुश नहीं था, क्योंकि उसने सोचा कि यूज और स्ट्रांग होना पड़ेगा और वो स्लैक नहीं कर सकता। उसने अपने आप से कहा कि कुछ यहीं कहीं है और अपना एक क्वेस्ट ओपन किया जो प्रेडेटर ऑफ द विस्परिंग आइलैंड था और एपिक क्वेस्ट क्लासिफाइड थी। क्वेस्ट में उसको एक म्यूटेटेड वाइल्ड बॉर को हराना था और उसका हाइड लाना था। क्वेस्ट का प्रोग्रेस 0% पर था और कंप्लीशन रिवॉर्ड एल्मोर्स रिकमेंडेशन था। डेमियन ने जाना कि यह आइलैंड का आखिरी क्वेस्ट है और अगर वो इसे कंप्लीट कर लेता है तो वो किसी और जगह जा सकता है एल्मोर के रिकमेंडेशन के साथ। लेकिन वाइल्ड बोर्स का माइग्रेशन टेंडेंसी होता है जो उन्हें लोकेट करना मुश्किल बनाता है। अगर डेमियन बॉर को 1 घंटे में नहीं ढूंढता तो यू से और 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। डेमियन अपने क्वेस्ट पर डिटर्मिन्ड था और इससे कंप्लीट करने और भी स्ट्रांग होने के लिए रेडी था। उसने जल्दी ही बोर को देख लिया और अपने गुड लक पर यकीन नहीं कर पाया। वो बोर एक एलीट लेवल का था और लेवल 3 वाइल्ड बीस्ट स्पीसीज था। डेमियन को अब केयरफुल रहना था। उसने याद किया कि गेम के मॉन्स्टर्स टाइप्स कैटेगराइज होते हैं, जैसे नॉर्मल, एलीट, नेम्ड और चैंपियन में, और एलीट और हायर टाइप्स के पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टी कैटेगरीज में टोटल 24 वेरिएशंस होते हैं, अटैक, डिफेंस और क्राउड कंट्रोल में। डेमियन ने अपने स्किल करप्शन एलिक्सर का इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वो बॉर के कैरेक्टरिस्टिक्स जान सके। वह जानवर को चिढ़ाते हुए उसे पास आने का इशारा कर रहा था, चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ। जल्दी से डेमियन ने एक और दवाई उठाई और जंगली सुअर पर फेंक दी। दवाई सीधे जाकर जानवर को लगी। सुअर दर्द से चीख उठा क्योंकि दवाई असर कर रही थी। डेमियन ने ध्यान से सुअर को देखा और समझा कि उसे शारीरिक सुरक्षा नहीं थी। उसने सुअर पर हमला जारी रखा ताकि उसके बर्ताव को समझ सके। कई बार कोशिश के बाद उसने देखा कि सुअर ना तो राक्षसों को बुला सकता है, ना जादू से बच सकता है और ना ही उसके पास कोई ढाल थी। उसे यह देखकर खुशी हुई कि सुअर की रक्षा ढाल कमजोर हो रही थी। सुअर की सुरक्षा घटने के संकेत मिले, जिससे पता चला कि उसकी दवाई असर कर रही थी। फिर भी सुअर ने हमला किया और डेमियन को बचने के लिए जल्दी से हटना पड़ा। उसने सोचा कि यह बड़ी मुश्किल से बचा है। सुअर गुस्से में था और फिर से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन डेमियन ने इसे एक बेवकूफ जानवर की हरकत समझकर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसके सामने एक दीवार आ गई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डेमियन हैरान था और सोचा कि क्या सुअर दीवार बना सकता है। जब सुअर फिर से उसकी तरफ आया तो डेमियन ने महसूस किया कि अब वह बच नहीं पाएगा और परेशानी में है। सुअर उससे टकराया और वहां धूल का बादल बन गया। उसका पेपर बैग का मास्क हवा में उड़ रहा था। जैसे ही डेमियन धूल से बाहर निकला, वह गुस्से में था और उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। उसके चारों तरफ एक घातक आभा थी। यह उसके ज़ॉम्बिफिकेशन नामक कौशल के कारण था, जो अभी पहले स्तर पर था। इस कौशल से उसका शरीर तब भी जीवित रहता जब उसका एचपी 0 हो जाता। यह कौशल उसके एचपी को 0 से नीचे गिरने से रोकता था और 600 सेकंड तक उसे जीवित रखता था।
सक्रिय होने पर वह झर की आभा छोड़ता और 3 मीटर के अंदर विरोधियों को घायल कर सकता था। हालांकि इस कौशल के दौरान वह कोई और कौशल नहीं चला सकता था और इसके खत्म होने के बाद 1800 सेकंड का इंतजार करना पड़ता था। डेमियन का गुस्सा उफान पर था जब उसने जंगली सुअर पर चिल्लाते हुए उसे कोसा कि उसने उसे चोट पहुंचाई। डेमियन के अचानक गुस्से से सुअर डर गया और घबराकर चीख उठा। डेमियन का यह ट्रांसफॉर्मेशन देख सुअर डर से जम गया। डर के बावजूद डेमियन सुअर पर दोष डालता रहा कि उसने उसकी जान खतरे में डाल दी। डेमियन ने सुअर को जोर से पंच मारा जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। नोटिफिकेशंस आने लगीं कि सुअर को खून बह रहा था और वह पॉइजन से प्रभावित हो गया था। डेमियन को नोटिफिकेशन मिली कि ज़ॉम्बिफिकेशन खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, लेकिन वह कॉन्फिडेंट था। समय खत्म होने से पहले डेमियन ने जल्दी से अपना प्लेग ऑरा स्किल एक्टिवेट किया ताकि सुअर को पूरी तरह हरा सके। जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था, डेमियन ने ऐलान किया कि वह सुअर को पूरी तरह खत्म कर देगा। आखिरी सेकंडों की गिनती के साथ टेंशन बढ़ता गया, पर डेमियन का हौसला कम नहीं हुआ। आखिरकार गिनती पूरी होते ही डेमियन ने आखिरी वार किया और जंगली सुअर को हरा दिया। डेमियन एग्जॉशन से जमीन पर गिर गया, सांस लेते हुए राहत महसूस कर रहा था। उसे खुशी महसूस हुई जब उसे नोटिफिकेशंस मिली कि उसने एक्सपीरियंस हासिल किया और उसका लेवल बढ़कर 16 हो गया है। उसे जंगली सुअर के फैंग, हाइड, एसेंस और बड़ी मात्रा में गोल्ड भी मिला। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई कि उसने द वन हु किल्ड द वाइल्ड बोर अलोन का टाइटल पाया। एक अन्य नोटिफिकेशन ने बताया कि उसने प्रेडेटर ऑफ द विस्परिंग आइलैंड क्वेस्ट पूरी कर ली है। ये नोटिफिकेशंस देखकर डेमियन को प्राउड और एक्साइटमेंट का अनुभव हुआ। उसने सोचा कि अब वह सभी रिवॉर्ड्स हासिल कर सकता है क्योंकि उसने अकेले ही यह टाइटल जीता है। इस टाइटल के साथ उसे स्ट्रेंथ और स्पीड में बूस्ट के साथ साथ रेजिस्टेंस में भी बढ़ोतरी मिली। डेमियन अकेले ही क्लियर करने का टाइटल पाकर थ्रिल्ड था और उसने अपने हासिल किए हुए आइटम्स को देखा। उसने सोचा कि हाइड एल्मोर को दे देगा और बाकी चीजों के बारे में अब भी सोच रहा था। डेमियन अपने हासिल किए हुए आइटम्स को देख ही रहा था कि उसे किसी की वॉइस सुनाई दी। डेमियन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और एक बूढ़े आदमी को पाया जिसके सफेद दाढ़ी और मजबूत शरीर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा से प्रकट हुआ हो। बूढ़ा आदमी डेमियन की उपस्थिति पर अम्यूज्ड था, यह टिप्पणी करते हुए कि वह एक अन्य विश्व के साहसी हैं जो मृत्यु के बाद फिर से जीवित हुए हैं। डेमियन बूढ़े आदमी की अचानक उपस्थिति से पजल्ड था और उसने देखा कि उसका नाम स्पष्ट नहीं था, जो उसके स्टेटस विंडो पर प्रश्न चिन्ह के रूप में दिखा। हालांकि बूढ़ा आदमी मानव की तरह दिखता था, लेकिन उसकी उम्र और स्तर को समझना कठिन था। ऐसा लगता था कि वह अनगिनत युगों से जीता था। बूढ़े आदमी की स्टेटस विंडो ने चेतावनी दी कि उसका गुस्सा खराब है और डेमियन को सावधान रहने की सलाह दी, नहीं तो वह मारा जा सकता है। डेमियन ने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह बूढ़े आदमी की अन्य जानकारी नहीं देख सका और वंडर्ड किया कि ऐसा क्यों था। बूढ़ा आदमी डेमियन में अधिक रुचि रखता था और उससे पूछा कि वह एक मृत आदमी के रूप में कैसे चला। डेमियन बूढ़े आदमी के सवाल से चकित हो गया और अनश्योर था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। बूढ़ा आदमी डेमियन के पास आया और उसके माथे को छुआ। डेमियन ने असहज महसूस किया और उसे दूर रहने के लिए कहा। बूढ़ा आदमी ने डेमियन की अनुरोध को अनसुना करते हुए उसके माथे पर छोटे रून की जांच जारी रखी। बूढ़ा आदमी ने डेमियन की पहचान की। उसे बताया कि वह एक अन्य विश्व के साहसी हैं जिसने क्षणिक रूप से अनडेड बनने के लिए डार्कनेस की शक्ति उधार ली है। डेमियन आश्चर्यचकित हुआ और बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने यह कैसे जाना। बूढ़ा आदमी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन डेमियन उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हुआ और फिर से दूर जाने के लिए कहा कि वह भगवानों की रानी को हराने के बाद प्रलय का संदेश पूरे देश में फैलाएगा। डेमियन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन चेरॉन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और हमला कर दिया। डेमियन ने सियारन के पहले हमले से बचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वह उसके पीछे की ताकत से हैरान रह गया।
कैरोन ने फिर से हमला किया, लेकिन डेमियन ने एक बार फिर से चकमा दिया और उसे एक पागल बूढ़ा व्यक्ति कहते हुए कैरन के प्रहारों की विनाशकारी शक्ति के बारे में सोचा। कैरोन ने डेमियन का मजाक उड़ाया, उसकी चकमा देने की क्षमता से प्रभावित होकर उसे चकमा देने की चुनौती दी। डेमियन ने गहरी सांस ली और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। उसे पता था कि उसे कियारन का, जो सर्वनाश का पुरोहित है, सामना करना होगा और इस परीक्षा में जीवित रहना होगा। कियारन ऐसा लग रहा था जैसे वह पागलपन की कगार पर है और उसके कार्य स्पष्ट रूप से एक गंभीर रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के थे। डेमियन ने सोचा कि वह इस स्थिति में क्या कर सकता है। जैसे ही वह विचारों में खोया हुआ था, उसे एक सूचना मिली कि किरण उसके प्रति शत्रुता दिखा रहा है। उसने ऊपर देखा और देखा कि बूढ़ा आदमी जंगली आंखों से उसे घूर रहा है। डेमियन ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया और सोच रहा था कि वह इस पागल बूढ़े आदमी को कैसे हरा सकता है। लेकिन इसके पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ता, डेमियन को एक और सूचना मिली। यह एक कार्य था और उसे किरण की परीक्षा को पार करना था। लेकिन इस बात ने डेमियन को और भी चौंका दिया कि यह एक मुख्य धारा का कार्य था। डेमियन मुख्य धारा के क्वेस्ट्स के महत्व के बारे में सोचता हुआ वहीं स्थिर खड़ा रहा। ये क्वेस्ट केवल कुछ चुनिंदा उपयोगकर्ताओं को ही दिए जाते थे और ये खेल के भविष्य का निर्णय कर सकते थे। उपयोगकर्ताओं की हरकतों का प्रभाव ईसी के विश्व पर बहुत बड़ा था और इससे पूरी तरह बदलाव भी आ सकता था। लेकिन जैसा कि वह इस पर विचार कर रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि एक बूढ़े व्यक्ति का मुख्य धारा के क्वेस्ट के साथ क्या संबंध हो सकता है। इससे पहले कि वह अपनी सोच पूरी कर पाता, कैरोन ने उसे टोक दिया। एक तीखी टिप्पणी के साथ उस पर हमला करते हुए पूछा कि वह वहां खड़ा होकर गूंगे की तरह क्यों खड़ा है। डेमियन ने तुरंत हमले से बचते हुए तेजी से कदम बढ़ाया, लेकिन वह इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि इस बूढ़े आदमी का मुख्य धारा के क्वेस्ट के साथ क्या संभावित संबंध हो सकता है। युद्ध देवता के रूप में अपने अनुभव की यादें उसके मन में उमड़ आईं, विशेषकर वह समय जब उसे 6 मास्टर्स के साथ खतरनाक खाई के काल कोठरी में अब्रैक्सस को हराने का काम सौंपा गया था। वह जानता था कि इन कार्यों की सफलता या असफलता का एसी की दुनिया पर व्यापक प्रभाव हो सकता है और वह किसी भी कीमत पर इन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अचानक चैरॉन ने फिर से डेमियन को चौंका दिया। उस पर हमला करते हुए उसे हिचकिचाने के लिए डांटा। डेमियन जानता था कि उसे तेजी से कार्रवाई करनी होगी, इसलिए उसने एक मंत्र का जाप किया और एक कौशल ब्लडी इंपल्स सक्रिय किया। उसने फैसला किया कि वह अब ज्यादा विचार और गणना नहीं करेगा और इसके बजाय चैरॉन के सामने ईमानदारी और अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ पेश आएगा। डेमियन ने खुद को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार किया, यह जानते हुए कि वह हार नहीं सकता। वह मुख्य धारा के कार्य में सफल होने के लिए दृढ़ था, चाहे कीमत कुछ भी हो। चैरोन की आंखें क्रोध से धधक रही थीं जब उसने डेमियन की ओर दौड़ लगाई, अपनी मुट्ठी को शक्तिशाली घूंसे के लिए पीछे खींचते हुए। टक्कर विनाशकारी थी। जमीन जोर से हिल गई और प्रहार की ताकत ने हवा में झटके भेजे। चैरोन के शक्तिशाली मुक्के से एक विस्फोट हुआ। जैसे ही धूल बैठ गई, उसने हताशा में डेमियन पर चिल्लाया, पूछते हुए कि वह कितनी देर तक भागता रहेगा। डेमियन ने अपनी जॉम्बिफिकेशन स्किल सक्रिय की और चैरोन के हमले से बचने में सफल हो गया। लेकिन चैरोन अब भी रुका नहीं था। वह फिर से डेमियन पर हमला करने लगा। चैरोन के अप्रत्याशित हमलों से बचते हुए डेमियन सोचने लगा कि चैरोन इतना ताकतवर क्यों है, भले वह मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। डेमियन की उसके हमलों से बचने की क्षमता से गुस्से में आकर चैरोन चिल्लाया कि वह वहीं रुक जाए। चैरोन के गुस्से भरे शोर के बावजूद डेमियन लगातार बचता रहा और उसने महसूस किया कि अब वह चैरोन की हरकतों को पहले से बेहतर देख पा रहा था। जैसे ही वह कैरन से दूरी बनाने लगा, डेमियन को एहसास हुआ कि अगर वह समय बिता सकता है तो शायद वह इस लड़ाई से बच सकता है। हालांकि उनकी सोच में खलल तब पड़ा जब उन्होंने देखा कि चैरोन अपने हाथों के बीच ऊर्जा संजो रहे हैं। डेमियन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि चैरोन ने कामेहामेहा पोज लिया और उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या वह इस हमले से भी बच सकता है? डेमियन ने अविश्वास में चौंक कर प्रतिक्रिया दी। चैरोन ने फिर अपना हमला शुरू किया, चिल्लाते हुए। इस बार दामियन का कोई मौका नहीं था बचने का और वह हमले की चपेट में आ गया। विस्फोट के बाद दामियन घुटनों के बल था, लेकिन अभी भी जीवित था। अचानक एक सूचना बजी जिसमें पता चला कि केवल 2 सेकंड बचे हैं। कैरन, जो पास ही था, डेमियन के मजबूत शरीर से प्रभावित हुआ और उसकी काया की तारीफ की। डेमियन ने विनम्रता से जवाब दिया कि यह कैरन के मुकाबले कुछ भी नहीं था। जैसे ही नोटिफिकेशन 1 सेकंड पर पहुंचा, काउंटडाउन समाप्त हो गया और एक और नोटिफिकेशन की आवाज आई जिसमें कहा गया कि जॉम्बिफिकेशन समाप्त हो गया है। डेमियन ने राहत महसूस की जब वह इस मौत के मुंह से बाहर निकला, लेकिन अगली सूचना उसके लिए अच्छी खबर लेकर। कैरन, जो उस पल तक चुप थे, ने व्यंग्य के अंदाज में कहा कि दामियन का मुंह अभी भी काम कर रहा था, भले ही उन्होंने अभी जो कष्ट भोगे थे। डेमियन ने गर्व से जवाब दिया कि अब उसे इस अवसर को प्राप्त करने के बाद जीवन को पूरी तरह जीना होगा। कैरन ने तब डेमियन की पावर ऑफ डार्कनेस के बारे में पूछा, जिसे उसने पहले देखा था। डेमियन ने पुष्टि की कि उसके पास वह शक्ति है और पूछा कि क्या कैरन इसे पहचानता है।
कैरन ने एक स्मृति के साथ डेमियन के सवाल का जवाब दिया, यह संकेत देते हुए कि वह डेमियन की पावर ऑफ डार्कनेस को पहचानता है। उन्होंने उल्लेख किया कि 7वें देवता शाका के मुख्य पुजारी होने के नाते वो इसे संभवतः नहीं छोड़ सकते थे। डेमियन ने कायरन से 7वें देवता शाका के बारे में पूछा और कायरन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वे आर्किया के श्रेष्ठ देवता हैं। उसने समझाया कि शाका अंधकार और प्रलय के स्वामी थे, जो अरिया से बेपरवाह हैं और सभी देवताओं में सबसे महान हैं। डेमियन थोड़ा उलझन में था, सोचते हुए कि 6 महान देवता प्रकाश की अरिया देवी, आग की फीनिक्स, जल की नियसा, वृक्ष के टेनासिल, लोहा के ओरियोट और पृथ्वी के क्राउट हैं। हालांकि उसने महसूस किया कि प्रणाली झूठ नहीं बोल सकती। डेमियन ने बस सिर हिलाया और कैरन ने सीधे मुद्दे पर आने का मौका लिया। डेमियन सुनने के लिए तैयार हो गया, सोचते हुए कि कैरन ने इतना हंगामा करने के बाद आखिरकार मुद्दे की बात करनी शुरू की है। फिर कैरन ने डेमियन से पूछा कि क्या वह और मजबूत बनना चाहता है, यह बताते हुए कि दूसरी दुनिया के साहसी लोग तेजी से वृद्धि और ताकत की इच्छा रखते हैं। डेमियन इस सुझाव से हैरान हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, चैरन ने वास्तव में सुझाव दिया कि डेमियन उसका शिष्य बन जाए। डेमियन चैरोन के सुझाव से हैरान था और अलविदा कहकर वहां से चलने लगा। इससे चैरोन गुस्से में आ गया। उसने डेमियन के सिर पर एक थप्पड़ मारा और पूछा, वह कहाँ जा रहा है। डेमियन ने ताना मारते हुए चैरोन को एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी कहा। इससे चैरोन और भड़क गया और उसने प्रभु शाका की शक्ति का बढ़ाई की, कहते हुए कि डेमियन जैसा कोई भी व्यक्ति चैरोन का शिष्य बनकर एक पूर्ण शासक बन सकता है। हालांकि डेमियन को चैरोन के दावों पर यकीन नहीं आया और उन्होंने उसे चुनौती देते हुए पूछा कि अगर वो डेमियन की जगह होते तो क्या वो इसे मानते। चैरोन इस बात से चौंक गया, लेकिन आखिरकार उसने मान लिया और डेमियन को एक किताब दिखाने लगा, उम्मीद करते हुए कि इससे डेमियन उसके शिष्य बनने के लिए राजी हो जाएगा। जैसे ही डेमियन ने किताब का निरीक्षण किया, एक सूचना आई जिसमें बताया गया कि एपोकैलिप्स इन्वोकेशन ब्लैक कॉवेनेंट की किताब हल्की रोशनी बिखेर रही थी। डेमियन इस पर हैरान था और जैसे ही वह किताब को देख रहा था, एक और सूचना उभर आई जिसमें कहा गया कि 7वें देवता के साथ मुख्य धारा का मुठभेड़ सक्रिय हो गया है। कैरोन ने फिर डेमियन को समझाया कि यह किताब एक दिव्य वस्तु है और यह उनको भगवान शाका से मिलने का एकमात्र साधन है। डेमियन संदेह में थे, लेकिन कैरोन ने उन्हें किताब खोलने का निर्देश दिया। जैसे ही डेमियन ने किताब खोली, कैरोन ने उन्हें और कोई हरकत न करने की चेतावनी दी। हैरान डेमियन ने कैरोन की ओर देखा और तभी देखा कि कैरोन उन पर डार्ट ब्लोअर से हमला कर रहे थे। डेमियन को डार्ट लगा और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को एक गुफा जैसी संरचना में पाया और कैरोन की हरकतों पर झुंझलाते हुए बड़बड़ाया। जैसे ही डेमियन ने अपने विचारों को समझने की कोशिश की, उसे एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें कहा गया था कि नई स्थान जानकारी अपडेट की गई है, लेकिन उसका वर्तमान स्थान अब भी अज्ञात दिखा रहा था। अचानक उसके सामने कोई प्रकट हुआ। जब उसने ऊपर देखा, यह देखने के लिए कि वह क्या था, उसने पाया कि उसके सामने एक छोटा लड़का खड़ा था। उसने लड़के का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, यह जानने की कोशिश करते हुए कि क्या उसमें कुछ असामान्य है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लड़का दूसरी ओर लगता था कि डेमियन की उपस्थिति से बिल्कुल अप्रभावित था और उसके चारों ओर नाचने लगा। डेमियन बच्चे की हरकतों से थोड़ा परेशान होकर उससे कहा कि वो बंद करे और पूछा कि वे कहाँ हैं। लड़का रुक गया और डेमियन को ध्यान से देखने लगा, फिर उसकी गंध पर टिप्पणी की। डेमियन उलझन में खुद को सूंघने लगा, इससे पहले कि लड़के ने पुष्टि की कि उसे डेमियन की गंध पसंद है और पूछा कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं। डेमियन लड़के की अचानक अनुरोध से चौंक गया और समझ नहीं सका कि क्या हो रहा था। डेमियन ने लड़के से पूछा कि क्या उसके कोई दोस्त हैं। लड़के की प्रतिक्रिया गुस्से भरी थी। उसने जोर देकर कहा कि उसके वास्तव में कई दोस्त हैं। वह तो यहाँ तक आगे बढ़ गया कि उसने डेमियन को अपना एक दोस्त देने की पेशकश की। डेमियन के आश्चर्य के लिए लड़के ने जमीन पर इधर उधर घूमने वाली चूजों के एक झुंड की ओर इशारा किया। वे जल्द ही उसके चारों ओर जमा हो गए, उत्साह से खेलते और चहचहाते हुए। लड़का स्पष्ट रूप से अपने पंखों वाले दोस्तों पर गर्व कर रहा था और उसने जोर दिया कि वे सभी उसके वफादार साथी थे। डेमियन लड़के की दयालुता से प्रभावित हुआ और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। उन्होंने हाथ मिलाया और लड़के ने घोषणा की कि अब वे दोस्त हैं। हालांकि लड़के की दोस्ती की घोषणा के बाद डेमियन को अचानक चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा।